आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। ओके, बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। देखो, बॉडी लैंग्वेज पे हम काफ़ी कुछ जानेंगे। मैंने इस पे 3 किताबें पढ़ी हैं। आमतौर पर जब भी मैं कोई इस तरीके का लेक्चर्स लेता हूँ तो किताबें पढ़ के ही आता हूँ। किताबें पढ़ना मेरा बचपन से शौक है और आप भी पढ़े। अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपको इतनी नॉलेज कहाँ से? किताबों से। अब एक चीज़ बता दूं कि बॉडी लैंग्वेज पे आपको पता है कि हमने अपना पर्सनालिटी ग्रोथ कोर्स सिर्फ 250 रुपये में निकाला है। ये एक वरदान है आपके लिए। इसमें तकरीबन 20 प्लस लेक्चर्स हैं। अभी टोटल 14 लेक्चर्स हो गए। फेज 2 डेवलपमेंट फेज चल रहा है। फेज 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज खत्म हो चुका है। इसको आप अवेल कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आज दोपहर 1 बजे मैं प्रॉपर लूंगा। ये खाली आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं। प्रॉपर सेशन 1 बजे होगा। पूरा लाइव कोर्स है। 1 से 2 घंटे के सेशन है दोस्तों। इतना शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करेंगे। और एक चीज और, आज 7 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो लाइव आना मत भूलिएगा। देखो, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपको पता है ना कि आंखों से ज्यादा या आपके जेस्चर से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोग पता लगा देते हैं कि इंसान कैसा है, डरा हुआ है कि हाईली कॉन्फिडेंट है, स्टेटस क्या है, हाई कि लो, सब पता लग जाता है बेटा, सब पता लग जाता है। तो यूजुअली हम 4 चीजें देखते हैं, लेकिन हम 3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड मूवमेंट्स की, ठीक है, हाथों से पता चलता है। आईज की बात करेंगे, आंखों से, सेकेंड वन। तीसरा लेग्स। लेग्स क्या है ना कि देखिए क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम झूठ बोलना सीखते हैं, हम जेस्चर सीखते हैं, ठीक है। तो इससे ये कैसे होता है? हमारे माहौल से। आपने जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपसे बात कर रही है, तो आप उनसे क्या करोगे? इंफॉर्मेशन लोगे। देखो, एक चीज समझो, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मतलब जो, बहुत ही सिंपल वर्ड में, जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, जैसे मैंने अभी जो मैं बोल रहा हूं वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अब जो प्रोसेस होके चली गई, ये प्रोसेस होके चली गई सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ही होता है जो प्रोसेस होके स्टोर हो गई। तो ये प्रोसेस होके स्टोर हो गई है और वही आपका बिहेवियर बन जाती है। समझ गए आप? तो याद रखिएगा कि जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोगों से ही सीखते हैं, जेस्चर्स लोगों से ही सीखते हैं। लेकिन पैर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि पैर पे इतना ध्यान जाता नहीं है, तो पैर के मूवमेंट से, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे फेस के मूवमेंट से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाई डिटेक्टेड टेस्ट भी पास कर लेते हैं, एक्सपर्टीज होती है, लेकिन पैर के मूवमेंट से आप बता सकते हो कि वो इंसान कैसा है। तो चलिए हम बात करते हैं। फिलहाल हम पहले बात करेंगे आईज की। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। तो अगर आईज की बात करें, सबसे पहले आंखों की, देखिए अपनी आंखें मस्त, पीपल डायलेट होती हैं, ठीक है, जो आपकी प्यूपिल्स है वो डायलेट होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। जब आप एक्साइटेड होते हो तो ऊपर ऐसे फैल जाती है। आई कांटेक्ट जरूरी है। पुलिस पता कैसे इन्वेस्टिगेट करती है? 4 लोग हैं, पुलिस सवाल किसी से पूछेगी, देखेगी आपकी तरफ। इससे क्या होता है? जब आप आई कांटेक्ट, आपने कुछ गलत किया होता है ना, तो आप नजरें नहीं मिला पाते हो। आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नजरें नहीं मिला पाते, आप इधर उधर देखते हो। लेकिन अगर आप हाईली कॉन्फिडेंट हो तो आपका आई कांटेक्ट रहता है। अब देखिए, आई कांटेक्ट में 3 चीजें आती है। या तो वो इनसिक्योरिटी दिखाएगा आपकी, ठीक है, या तो आपका गुस्सा दिखाएगा, या फिर आपका कॉन्फिडेंस या कंपैशन दिखाएगा। यही 3 चीजें दिखाती हैं। अब आई कांटेक्ट ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई घूरे जा रहा है तो जरूरी नहीं वो कॉन्फिडेंट हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो सकता है वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो। डिपेंड करता है। देखिए, हर चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है और आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, राइट। ऑब्जर्व करिए, बी एन ऑब्जर्वर। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे आपके लिए बढ़िया होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो परेशान है, तो देखिए उसका आई कांटेक्ट कैसा है ना। उसकी आंखें थोड़ी सी आईलिड झुकी होंगी, जो प्यूपिल्स हैं वो बहुत ज्यादा डायलेटेड नहीं होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आई कांटेक्ट से आप लोगों की स्थिति को पता लगा सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे हैं। स्माइल कर रहे हैं, लगातार आपकी आंखों में देख के बात कर रहे हैं, तो यानी कि दैट पर्सन इज हाईली कॉन्फिडेंट। अब ऐसे आपको एकदम देखना नहीं है, क्रीपी नहीं होना है। अगर आपको ये दिखाना है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं, आंखों में आंखें डाल के देखिए। और ये मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूं। लोग अपनी दोस्त से जब बात करते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो दोस्त से बात कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप आई कांटेक्ट, नजरों से नजरें मिलाते हैं, वैसे ही पता नहीं अजीब सी थोड़ी फीलिंग आने लगती है कि नहीं। लेकिन आपको बिल्कुल इसको ईजी से पुल ऑफ करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पुल ऑफ करना है, क्योंकि आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नीचे देखना, बार बार नीचे देखना। एक और कंसेप्ट में समझाता हूं, डिफाइन ग्रेविटी। ये ग्रेविटी है। कोई भी चीज अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर हाईली कॉन्फिडेंट, ठीक है। और अगर ग्रेविटी के साथ कर रहे हैं, इसकी कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस शो करता है। जैसे अब मान लीजिए कि आपका फेस जो है वो ऊपर है, ठीक है, चिन अप है, आप ऐसे बात कर रहे हैं, हल्का सा अप है, तो ये हाई कॉन्फिडेंस, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप ऐसे सर ऊपर उठाए हुए हैं, कंधे एकदम ऊपर, ऐसे पीछे की तरफ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि यू आर कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर आप जैसे ग्रेविटी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जो नेचुरल फोर्स है वो ऐसे एकदम कंधे झुके हुए हैं, आंखें की बीच झुकी हुई है, मुंह भी झुका हुआ है, ये आपका लो कॉन्फिडेंट दिखाता है, लो कॉन्फिडेंस। अब देखिए, ये आप ये मत समझिए कि इसको, ये आपके हाथ में है, ये आप सही कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सही नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग, भाई गांधी जी, महात्मा गांधी बहुत लो कॉन्फिडेंट इंसान थे, बाद में कॉन्फिडेंस है ना, ये आप ठीक कर सकते हो। इससे बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको मास्टर करो, उसको बहुत अच्छे से उसमें पारंगत हो जाओ, वो कॉन्फिडेंस आपको देगा। लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट करो, बाहर निकलो, तो कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच यू कैन गेन एक्सटर्नली, राइट? इट्स नॉट इनबिल्ट। यस, देयर आर फ्यू पर्संस जिसमें आपको कॉन्फिडेंस इनबिल्ट मिलेगा, वो नेचुरल आता है, बट ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, राइट? बहुत ही कम लोग होते हैं। बाकी आप कॉन्फिडेंस, यू कैन हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस बाई प्रैक्टिसिंग, है ना, एंड बाई बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज है जो अगर आप ले आए अपने अंदर, अपनी आदतों को बदल लें, तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, काफी आत्मविश्वास आप में हो जाएगा। तो ये चीज है। तो अगर आप जैसे अब आंखें हैं, एकदम आंखें झुका के बात कर रहे हो, ऊपर नहीं देख रहे हो, तो ये भी बहुत ही लो कॉन्फिडेंट आपको दिखाएगा। और ये भी दिखाएगा, अब जैसे इधर उधर कुछ लोग होते हैं ना कि आंखें, हाँ भाई आपसे नहीं, तो इसका मतलब वो इंसान बोर हो गया है आपसे, आप पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी है कि जब आपसे कोई बात करता है तो क्या वो आपकी बात को समझ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप सेल्समैन हो, हर इंसान यहाँ पे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेच रहा है, आप भी जॉब में जाओगे तो किसी को कुछ ना कुछ बेचोगे ही बेचोगे। तो अगर मान लीजिए कि आप बेचने गए और कोई मीटिंग है इंपॉर्टेंट, और अगर वो इंसान आपकी तरफ नहीं देख रहा है, ठीक है, आंखें आपकी तरफ नहीं है, वो अपने पेन से खेल रहा है, वो अपने नाखून चबा रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए। अगला, अरे यार इसको मिटाना है, हाँ, अगला जो मैं आपको बता रहा था, आपके फीट, आपके पैर, लेग्स और टॉर्सो। लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंसान, आप लेग्स देखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और जो लेग्स का डायरेक्शन आपके सामने नहीं है, आपके वो किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। समझ रहे हो? एक इंसान जो ऐसे लेग क्रॉस करके खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेप माना जाता है, यानी कि दैट पर्सन इज क्वाइट रिलैक्स्ड। एक पर्सन जो लेग्स क्रॉस करके बैठा हुआ है, वो भी कॉन्फिडेंस, हालांकि देखिए इसमें दो चीजें हैं, या तो वो हाईली कॉन्फिडेंट होगा या तो लो कॉन्फिडेंस, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर आमतौर पे वो एक हाईली कॉन्फिडेंट इंसान माना जाता है। अगर आप अपने लेग्स को बिल्कुल क्लोज कर देते हो और ऐसे फोल्ड करके बैठ जाते हो, तो दैट मीन्स आप बहुत परेशान हो, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। समझ रहे हो? और अगर आपके लेग्स ऐसे खुले हुए, वाइड है थोड़े से, इसका मतलब आपकी ओपन बॉडी लैंग्वेज है। याद रखिएगा, दो तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, क्लोज, एक ओपन। ओपन मतलब आप बात करने के लिए तैयार हो, यू आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, आप एक्सट्रोवर्टेड टाइप के हो, ये दिखाता है। लेकिन अगर बहुत ही क्लोज बॉडी लैंग्वेज है ना, पैर भी एकदम क्लोज ऐसे इस तरीके से जब जा रहा है सब कुछ, बॉडी भी एकदम क्लोज, किसी से बात करें तो आगे या तो बैग रख लिया या कुछ और रख लिया, एक बैरियर सा क्रिएट कर दिया, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट रेडी फॉर टॉक। ऐसे क्या होता है ना, ऐसे इंसान से लोग बात नहीं करते हैं। देखिए, आपको एम्बीवर्ट होना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कम ही आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अपने से मतलब रखो। लेकिन आपको इस दुनिया से डील करना है मेरे भाई, तो आपको बात करनी पड़ेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वो इंट्रोवर्ट ही हैं, बट उनको पता है कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे डील करना है। तो आपके जो लेग्स है ना, वो काफी कुछ आपके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अगेन, आईज, लेग्स के बारे में जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक ट्रेलर है। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का सेशन होगा दोपहर 1 बजे। आखिरी, आपके हैंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हैंड्स जो है, आपके हाथ जो है, वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। अगर आप पाम दिखा के बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ही रिलैक्स हो। दूसरा, आपके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकता है। देखो, स्पेस होती है। अगर कोई आपसे मिलने आया
और वो मान लीजिए 10 फीट के बाहर है, यानी कि वो स्ट्रेंजर है। होता क्या है, अगर हम स्पेस की बात करें तो दो तरीके की, एक होती है आपकी पर्सनल स्पेस, ठीक है, एक होती है आपकी सोशल स्पेस। सोशल स्पेस जो होती है जिसमें हर कोई नहीं आ पाता, वो 10 फीट के बाहर होती है, 10 फीट के अंदर तक होती है, 10 नहीं 4 से 10 फीट के अंदर तक होती है। लेकिन जो आपकी पर्सनल स्पेस है ना, जो आपकी खुद की स्पेस है, वो आधे मीटर से लगभग 1 फीट तक होती है। तो वहां पे अगर कोई यार एकदम पास, आपके क्लोज फ्रेंड्स ही आ सकते हैं, समझ रहे हो। और 10 फीट से बाहर वो तो आउटर स्पेस हो गई, यानी कि कोई अगर जब जैसे मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो दूर से हाय हेलो, पर्सनल स्पेस में नहीं, इंसान ऑकवर्ड फील कर सकता है। तो कभी भी आप किसी से मीट करो, अगर मान लीजिए कि आप उसको पहली बार मिल रहे हो, पहली बार, तो कोशिश करो कि उसके पर्सनल स्पेस में ना जाओ। कुछ लोग होते हैं उनको टच करने की बहुत आदत होती है, हर चीज में वो टच करते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, अरे भाई क्या हाल है। ये तब तक ना करो जब तक पर्सनल अलाउ ना करे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा। अगर पर्सनल आपसे कंफर्टेबल है तो आप उसको कर सकते हो, उसकी पर्सनल स्पेस में जा सकते हो, अगर वो अलाउ कर रहा है, बेकार में घुसना नहीं है। दूसरा, हैंड जेस्चर्स की हम बात कर रहे हैं तो पाम, जैसे मैंने बताया कि पाम दिखा के आप बात करते हो। कुछ लोग होते हैं अपनी हैंड, अपनी जो ये हाथ है उसको अपनी पॉकेट में रख देते हैं। अब देखिए दो तरीके हैं, अगर आपने दोनों हैंड अपने पॉकेट में रख लिए, मतलब पूरा पॉकेट में घुसे हुए हैं, तो ये क्लोज्ड स्पेस है, यानी कि आप लो कॉन्फिडेंट हो और आप जो है अगले से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा साइन जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लीजिए कि आपने हाथ रखा और आपके जो अंगूठे हैं, अंगूठे बाहर है, बाकी ये जो 4 उंगलियां है वो जेब के अंदर है, ये हाई कॉन्फिडेंस दिखाती है। जैसे सलमान खान को देखिए, वो ऐसे ही चलते हैं, ये हाई कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, यानी कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। अगर आपने अपने हाथों को ऐसे पीछे बांधा हुआ है, ठीक है, अगर आप ऐसे पीछे बांधा हुआ है, मैं अक्सर ही करता हूं, ये मेरा नेचुरल आता है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, तो समझिए कि आप बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग जो हाई स्टेटस लोग होते हैं ना, जिनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है, जो बहुत ही गजब की जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर आपने हाथ को ऐसे पीछे बांधा हुआ है, उसके बाद अगर आप जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से खड़े हो, शक्तिमान टाइप, सुपरमैन टाइप, तो ये डोमिनेंस या अथॉरिटी आपकी दिखाता है। अपने हाथों को ऐसे रखना, अपने हिप्स के ऊपर रखना, तो ये डोमिनेंस और अथॉरिटी दिखाता है। ये आपको तब तक नहीं दिखाने, जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप किसी से ऐसे बात कर रहे हो, भाई वो आपसे बड़ा है, आप ऐसे, तो वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। ये कि बॉडी लैंग्वेज का आपको सिचुएशंस के तो को देख के, जहां पे जा रहे हो उसी हिसाब से बॉडी लैंग्वेज का आपको क्या कहते हैं कि इस्तेमाल करना है। अगर आप मान लीजिए कि अपने हाथों को आपने घुटने पे रखा हुआ है, बैठे हुए, इसका मतलब आपको बहुत जल्दी है जाने की, बहुत जल्दी है जाने की, ठीक है। अगर आपने अपने हाथ को ऐसे क्लोज करके रखा हुआ है, अक्सर आप देखते हैं ना, तो वो भी डोमिनेंस और अथॉरिटी का एक सिग्नल होता है, ये भी हाई कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। तो आपके जो हाथ, पैर और आंखें हैं, ये बहुत कुछ आपसे कह देती हैं। और आपको पता है कि जब भी आप झूठ बोलते हो ना, आपका हाथ हल्का सा कांपने लगता है, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा शिवरिंग होती है, ठीक है। जब भी आप कोई मुसीबत में फंसे होते हो तो शिवरिंग होती है। झूठ कैसे ही पता लगाया जाता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट यही पकड़ता है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और इसके बारे में प्रॉपर सेशन दोपहर 1 बजे होगा, और इसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी होगा। तो जिनको ये कोर्स लेना हो पर्सनालिटी ग्रोथ का, वो ले सकते हैं। 250 रुपए का सिर्फ कोर्स, में बहुत ही कम दाम रखे हैं हर चीज पे। और यूपीएससी 2023 का बैच लॉन्च हो गया भाई, 15 जून तक एडमिशन होंगे भैया, सब लाइव क्लासेस हैं, फटाक से आ जाओ। थैंक यू सो मच।